ओम शांति। हर संकल्प जो हम करते हैं वो एक ऊर्जा है। आई एम श्योर हर एक को अपनी जीवन की कोई ना कोई बात याद आई होगी जब हमारे संकल्प भी दूसरों तक पहुंचे या दूसरों के संकल्प भी हमारे तक पहुंचे। किस किस ने ये अनुभव किया है कि मेरा संकल्प, मेरा थॉट दूसरों तक पहुंचता है या दूसरों का थॉट मुझ तक पहुंचता है? किस किस का ये एक्सपीरियंस है? सिर्फ स्टोरी नहीं, हाँ, सबने एक्सपीरियंस किया है। किसने एक्सपीरियंस किया है कि सोचा था आज उनको फोन करते हैं और फोन उठाने ही जा रहे थे और उनका ही फोन आ गया। सोचा था आज उनसे मिलेंगे और वो ही हमारे घर आ गए। अब जब ये कभी कभी होता है तो हमें लगता है ये तो कभी कभी होता है, कभी कभी हम उसको कैच करते हैं, लेकिन होता तो ये हर क्षण है कि हमारा संकल्प एक वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाती है। आज चेक कर लेते हैं कि हमारे संकल्पों का प्रभाव कितना है, क्योंकि बचपन से सुना है संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। अर्थात हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रॉब्लम से हमारी सोच नहीं बनती, हमारी सोच से प्रॉब्लम ठीक होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को देखते हैं और प्रॉब्लम को देखते देखते प्रॉब्लम के बारे में सोचते जाते हैं और हमें लगता है प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है तो उसके बारे में सोच तो डिस्टर्बिंग होगी ही। तो जब हम कहते हैं उलझन, उसको प्रॉब्लम कह लेते हैं। आज इस समय किस किस की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है? हाथ उठाओ। अच्छा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आजकल, ऑलमोस्ट सबके जीवन में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम दो जगह पर हो सकती है, तो आपको फिर से हाथ उठाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहां पर। ठीक है, एक है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है बाहर, और एक है वो जो प्रॉब्लम है वो यहां है मेरे मन पर। दोनों में कहां बैठी है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम बाहर है या मेरे मन पर है, वो डिसाइड करना है। अब जिस जिसके मन पर प्रॉब्लम बैठी है वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिस जिसके मन पर भी प्रॉब्लम है और बाहर भी प्रॉब्लम है वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिस जिसको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो सकती, वो हाथ उठाओ। अच्छा, चलो अभी देखते हैं फिर इसको कैसे करना है। संकल्प से सृष्टि बनती है। 1 मिनट आंख बंद करें और अपनी प्रॉब्लम को सामने लेकर आए। वो प्रॉब्लम हमारी सेहत से रिलेटेड हो सकती है, परिवार में किसी के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है। वो प्रॉब्लम नौकरी, बिजनेस, धन की हो सकती है। वो प्रॉब्लम रिश्तों में हो सकती है, किसी के व्यवहार की हो सकती है। प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है। अब अपना राइट हैंड आगे करें और उस प्रॉब्लम को एक साइज दे दें। ऐसे अपना हाथ आगे ऐसे रखें और उस प्रॉब्लम को 50% पे रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे पकड़ के रखना, इसको नीचे नहीं रखना हाथ। अभी इस प्रॉब्लम को सामने रखो, ये 50% पे है। अब इस प्रॉब्लम के लिए संकल्प करते जाओ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, मेरे साथ ही क्यों बार बार ऐसे होता है? एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जो इतनी बड़ी बात मेरे जीवन में आ गई है। पता नहीं इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर किसी ने मुझे पूछा क्या हाल चाल है, तो कहा क्या बताएं, प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को संकल्प देते जाओ कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम है। और आपके आसपास के लोग भी आपकी प्रॉब्लम को देख के कहते कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब सब लोग मिलकर इतने प्यार से संकल्प करते हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो जो वो 50 पे थी वो कहां चली जाती है? कहां चली जाती है? किस किस को लगता है वो 50 से थोड़ा सा बढ़ के 60 तक चली जाएगी अगर हम सबने इतने संकल्प किए कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है? हाथ उठाओ, किसको लगता है प्रॉब्लम बढ़ती है? और इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिएगा। कभी भी शरीर में कोई छोटा सा रोग है, कोई दर्द हो रहा है,
आप सिर्फ बार बार इस बात का उच्चारण करो, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, बड़ा ही दर्द हो रहा है, बड़ा ही दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आसपास के लोग बोलते क्या हाल चाल है, बोलो पूछो नहीं जी, इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। फिर वो भी कहते हैं हाय आपको इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। वो घर जाते हैं, पता है मुझे आज कौन मिला था, तो सामने वाला कहते हैं कैसे हैं, वो कहते पूछो नहीं, बड़ा ही दर्द है, बड़ा ही दर्द है। इतना सब लोग दुआएं देते हैं, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो तथास्तु हो जाता है। और जितना वो दर्द था, वो दर्द उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। ये है संकल्प से सृष्टि। संकल्पों से हमारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उनसे पूछो क्या हाल चाल है, कहते बहुत बढ़िया, बताओ इससे बढ़िया जीवन तो मैंने कभी जी नहीं। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, आपको तो सुना बहुत बड़ी बीमारी है। कहते वो शरीर को होगी छोटी सी, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं ना, मुझे क्या हुआ है। वो संकल्प है, संकल्प है। प्रॉब्लम का एक साइज है, वो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचना कैसे है वो हमारे कंट्रोल में है। तो हमेशा फोकस हमारा वहां होना चाहिए कि मेरे कंट्रोल में क्या है। क्या मेरे कंट्रोल में वो प्रॉब्लम है, या मेरे कंट्रोल में उस प्रॉब्लम के प्रति मेरा जो नजरिया है, जो मेरी सोच है। क्योंकि मेरी सोच से, वाइब्रेशन से सृष्टि बनती है। सृष्टि मतलब मेरी दुनिया, मेरी दुनिया। अब उसी प्रॉब्लम को फिर से पकड़िए यहां पर 50 पर। अब इसके लिए संकल्प करते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है, छोटी सी बात नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। और उससे भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, ये बात भी मेरे कल्याण के लिए आई है, इसमें मेरा बहुत भला समाया हुआ है, इसमें जरूर और जरूर कुछ बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है, इसलिए ये बात मेरे जीवन में आई है। ये लगती तो तूफान है, लेकिन ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बनकर आई है, ये मुझे निश्चित है। और परमात्मा मेरे साथ है, तो ये बात मेरा कर क्या सकती है। वो और मैं मिलकर इस बात को तो ऐसी फूंक मार के खत्म कर देंगे। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, दुआएं देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, तो वो प्रॉब्लम जो 50 पर थी वो धीरे 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 घटनी शुरू हो जाती है। लेंस यहां पर है। हम चाहें तो छोटी सी बात का पहाड़ बना सकते हैं। और आसपास के लोग भी कहते हैं क्या बात का बगन तंगड़ बनाया हुआ, पहाड़ बनाकर रख दिया बात को। और हम अगर चाहें तो जीवन में बहुत बड़े पहाड़ को भी एक छोटी सी राई बना सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं हमारे पास इतनी शक्ति है संकल्पों में कि उस पहाड़ को राई बनाकर, फिर राई भी थोड़ी सी चुभती है ना, तो राई को भी रुई बनाकर फूंक मारते हैं तो वो उड़ जाती है। ये हमारे पास शक्ति है, ये हमारे पास शक्ति है। अपनी शक्ति को यूज करना शुरू करना है। उलझन, विघन बाहर है, समय वो चल रहा है। अब हम कहें कलयुग है तो कलयुग में बातें तो आएंगे ही ना। बहुत साल पहले से परमात्मा हमें एक शब्द बार बार अंडरलाइन कराते थे, और वो शब्द था अचानक। और परमात्मा बार बार शिक्षा देते थे, बच्चे अचानक कुछ होगा, अचानक कुछ होगा, अचानक। और अब जब हम देखते हैं कि वो अचानक का युग भी शुरू हो चुका है, अचानक अचानक बातें आती हैं। और हम सबको पता है कि मौसम ही वो है कि बातें आनी है, क्योंकि हम घोर कलयुग के समय पर चल रहे हैं। अभी देखो, थोड़ी देर पहले दोपहर थी, फिर शाम हुई, अब अंधेरा ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है, और थोड़ी देर में घोर अंधकार हो जाएगा। और जब अंधकार होता है तो ठोकरें लगती हैं, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं, लेकिन ये अंधकार सदा नहीं चलेगा। और परमात्मा ने आकर समय की पहचान दी है कि जैसे रोज सुबह दोपहर शाम होती है, ऐसे सृष्टि पर भी सुबह दोपहर शाम होती। और इस समय सृष्टि की रात्रि चल रही है।
कौन कौन मानता है कि ये कलह कलेश का युग कलयुग चल रहा है? आप मानते हैं ये कलयुग चल रहा है? राइट? मानते हैं कलयुग चल रहा है? तो जब पता है कलयुग चल रहा है तो ये क्यों बोलते हैं कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कलयुग में क्या आएगा? कलयुग में सत्युग थोड़ी होगा, कलयुग में कलयुग होगा। जब कोई इस तरह से व्यवहार करता है हम कहते हैं ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते? मौसम कलयुग का चल रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनना है और फिर आंसर देना है। बाहर कलयुग चल रहा है, लेकिन यहां मेरी आंतरिक दुनिया में कलयुग चल रहा है या सत्युग चल रहा है, ये मेरी चॉइस है। ये बाहर की दुनिया मेरी सोच नहीं बनाती, मेरी स्थिति नहीं बनाती। आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहां कि बाहर भले कलयुग चल रहा हो, हम यहां आज सत्युग बनाना शुरू करेंगे। रेडी हैं आप यहां सत्युग बनाने के लिए? कौन रेडी है यहां सत्युग बनाने के लिए? अच्छा, वेरी गुड। और जब आप यहां सत्युग बनाना शुरू करेंगे तो आपके घर में सत्युग बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि, हमारी दुनिया बनती है। और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन फैलता जाएगा और थोड़े समय में सृष्टि पर सत्युग आ जाएगा। भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। हम एक बहुत क्रूशियल टाइम से अभी गुजर रहे हैं। इस सृष्टि पर दो तरह के लोग हैं इस समय। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो है जो इस कलयुग को और कलयुग बना रही है। अच्छा, वैसे हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया था? हाथ उठाना जरा। ओहो, आपने नहीं किया? तो मैंने तो बहुत सारा किया था। आपने किया था? हम कैसे कलयुग बनाते हैं? जब भी हम विकारों के वश सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो तो मोटे मोटे हैं, बाकी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, घृणा, जब भी कम कोई हम इस विकारों के द्वारा संकल्प बोल करते हैं, कर्म करते हैं, तो ये सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे चली जाती है और ये सृष्टि और कलयुग बनती जाती है। तो ये दुनिया को कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। और फिर इस सृष्टि को सत्युग कौन बनाएगा? इस सृष्टि को सत्युग कौन बनाएगा? जैसे हमारा घर है, उसको गंदा हमने ही किया तो साफ भी हम ही करेंगे। हम उस घर को गंदा करके उसमें बैठकर उसको देख देख के परेशान नहीं हो सकते, हमें उठकर उसकी सफाई करने की जरूरत है। तो ये जो अभी का समय चल रहा है, इसको ट्रांजिशन टाइम कहेंगे, इसको संगम युग कहते हैं। इस समय सृष्टि की वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। और पिछले 3 सालों में, क्योंकि अगले महीने एग्जैक्ट 3 साल हो जाएंगे कोविड के 2 सालों के अंदर सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट किया। और जब करोड़ों लोग डर और चिंता एक ही समय पर क्रिएट करते हैं, सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे चली जाती है। और जब सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे जाती है, उसका लोगों के मन पर प्रभाव पड़ता है। और बहुत लोगों को आजकल अचानक चिंता होने लग रही है, अचानक डर लगने लग रहा है, किसी किसी को एंजाइटी और पैनिक अटैक भी हो रहे हैं। और इसमें से बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा दूषित है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है हवा थोड़ी सी दूषित है, लेकिन हम उस हवा में जीना सीख लेते हैं, लेकिन हवा तो हम पर असर कर ही रही है। इसी तरह हवा सिर्फ केमिकल से पोल्यूटेड नहीं, भावनाओं से भी पोल्यूटेड है। और हमें पता भी नहीं कि वो हमारे मन पर कैसे प्रभाव डाल रही है, हमारे परिवार के मन पर और मन के बच्चों के मन पर कितना प्रभाव डाल रही है। और इसलिए छोटी बात भी बड़ी लगती है, क्योंकि बातों का कोई साइज नहीं होता है। हम सब ने ये अनुभव किया है, जब भी हमारे घर में कोई परिस्थिति आती है, हर एक उस बात को एक साइज देता है। सबसे पहले चेक करिएगा कि आप उस परिस्थिति को साइज कौन सा देते हैं, क्योंकि साइज पर आगे की सारी चीज डिपेंडेंट है। जैसे ही कोई बात आती है, घर में एक जना कहते हैं ओहो इतनी बड़ी बात आई है, दूसरा कहते हैं हाँ बड़ी बात तो है,
तीसरा कहता है इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी सी बात है। चौथा कहता है ये कोई बात है, ये तो होता रहता है। तो 4 लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है कि बात का साइज क्या है, बात बड़ी है या बात छोटी है। और कई बार थोड़ी देर के बाद हम बात के बारे में नहीं, बात के साइज के बारे में एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि इतनी कौन सी बड़ी बात थोड़ी है। सामने वाला कहता है आपको तो कोई बात इंपॉर्टेंट ही नहीं लगती, हर चीज को छोटा बनाते रहते हो। तो हम उस पर आर्ग्यू करते हैं कि हमारा साइज ही अलग अलग है बात का। तो बातों का साइज कौन डिसाइड करता है? क्या लगता है बात का साइज कौन डिसाइड करता है? बात बड़ी है या छोटी है वो कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? बात का साइज कौन डिसाइड करता है? हाथ उठाओ, कौन डिसाइड करता है बात का साइज? वेरी गुड। ये मेरे पास घड़ी है, इसका एक वेट है, मुझे नहीं पता इसका वजन कितना है, लेकिन मुझे ये घड़ी भारी लगेगी या हल्की लगेगी, ये घड़ी के वेट पर डिपेंडेंट नहीं है। ये किस पर डिपेंडेंट है? ये किस पर डिपेंडेंट है? मेरी शारीरिक शक्ति। इसी तरह जीवन में जो बातें आती हैं, वो बात बड़ी है या छोटी है, वो बात के साइज पर डिपेंड नहीं करता। वो मेरी आत्मिक शक्ति, मेरी मानसिक शक्ति, मेरी आंतरिक शक्ति। आप में से किस किस ने किसी से मिले हैं जिनको 100 बुखार भी नहीं होता बट हाय हाय बहुत करते हैं? तो ना हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, वो क्या हुआ भाई मेरे को थोड़ा सा बुखार है आज। और हम में से कुछ ऐसे लोगों को भी मिले हैं जो शायद कैंसर की लास्ट स्टेज में गुजर रहे हो, लेकिन उनके जितना खुश चेहरा किसी का दिखाई नहीं देता आसपास। तो बातों का साइज कौन सा होता है? बात का साइज नहीं होता, शक्ति हमारी है। तो ये वो समय चल रहा है कि अचानक बातें आती हैं, लेकिन हमें उस अचानक से डरना नहीं है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी शक्ति को बढ़ाना है, ताकि कोई भी बात आ जाए मेरे लिए वो कोई बात ही ना हो, मेरे लिए सिर्फ एक वो सीन है, आया और मैंने अपनी शक्ति से उसको क्रॉस कर दिया। तो क्या आप अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रेडी हैं? कौन कौन रेडी है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए? आपको पता है कौन सा समय चल रहा है अभी? जब हम छोटे थे ना, तो हम ये सुना करते थे कि हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए। जिस घर में कोई एक कमाने वाला नहीं होता था ना, तो लोग कहते थे इनका घर कैसे चलेगा, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो धन कमाने की बात होती थी। इस समय हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि हर घर में एक चाहिए जो परिवार के लिए शक्ति कमा कर लाएगा। जिस घर में शक्ति कमा कर लाने वाला कोई नहीं होगा इस समय, तो हमें पता नहीं वो घर कैसे चलेगा। तो क्या आप वो एक बनना रेडी हैं जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए शक्ति कमाकर रोज लेकर आएंगे? रेडी करेंगे वो, ताकि आपके पास इतनी पावर होगी, इतनी स्टॉक होगा पावर का, शक्तियों का, दुआओं का, कि सिर्फ आपके सामने नहीं, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, संग संपर्क में, किसी के जीवन में भी कोई बात आएगी, आपकी शक्ति उनको शक्ति देगी और आपकी शक्ति लेकर वो अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। ये आपकी सेवा बन जाएगी, ये सेवा हो जाएगी। इस समय लोगों को सिर्फ 1 मिनट शांति चाहिए, 1 मिनट सुख चाहिए। क्यों ना हम अपने घर को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां लोग पहुंचे और कहें पता नहीं आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है, आपके घर में आके ना बड़ा सुकून महसूस होता है। ऐसा घर बनाना है कि नहीं बनाना? गया वो दौर के सिर्फ बड़े घर बनाने हैं, सुंदर घर बनाने हैं, वो तो बन गए। अब ऐसे घर बनाने हैं जिसमें प्रवेश करते ही मन को सुकून मिले, और वो सुकून तब मिलता है जब उस घर में एक शक्ति कमाने वाला सदस्य होता है, वो उस घर की वाइब्रेशन को चेंज करता है। तो इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर नंबर 1, नंबर 2 बनाइए। नंबर 1, मैं अपने घर की वो शक्तिशाली आत्मा हूँ, और दूसरा, मैंने अपने घर की जो प्रायोरिटी रखनी है, सिर्फ महंगे सामान, सिर्फ महंगा फर्नीचर, बड़ा मकान, वो तो है ही, लेकिन अब मेरे घर की प्रायोरिटी ये है कि मेरे घर में सुकून है,
मेरे घर में ऐसी वाइब्रेशन है कि बाहर से भी कोई आता है तो उसका परेशान मन भी शांत हो जाता है, उसको भी अपनी उलझन भूल जाती है और वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हर बात सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसको मेरे घर में प्रवेश करते ही वो शांति और शक्ति मिलती है। ये हमारी सेवा है। जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है वो सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और इस समय शांति और शक्ति की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और जब हम ये सब सेवा मिलकर करेंगे तो हम इस सृष्टि को, इस देश को बदलकर स्वर्णिम भारत बनाएंगे। इसीलिए आज हमने एक बहुत खूबसूरत गीत सुना कि भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु अर्थात जो विश्व को अंधकार से निकालकर रोशनी में लेके आने वाला है। सिर्फ खुद को नहीं, विश्व को अंधकार से रोशनी में निकाल कर लेके आने वाला है। कौन कौन बनाना चाहता है भारत को विश्व गुरु? देखा संकल्प कितना अच्छा है। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, खुद को अंधकार से रोशनी में लेकर आना है। जब एक एक खुद को अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत विश्व को भी अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। तो कुछ चीजें आज डिसाइड करते हैं और ये आप सबने करनी है, जिससे हम आत्मिक शक्ति को बढ़ाना शुरू करेंगे। रेडी? करनी है ना, कि सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करनी है, करनी है, हाँ करनी है। सबसे पहली चीज, एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं अपने अपने संस्कारों की, जो आपको पता है कि वो वाला संस्कार मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है, वो वाला संस्कार मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है। जैसे नाराज होना मेरी शक्ति को घटाता है। इसको विजुअलाइज करें एक बैटरी की तरह। ये बैटरी है, जैसे फोन की बैटरी को हम चेक करते रहते हैं ना, कितनी पावर है, 4 है, 3 है, 2 है, लाइनें कहां तक है। वैसे ही आत्मा एक बैटरी है। जब भी हम नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं, चिंता करते हैं, ये बैटरी घटती जाती है। तो हमें उन संस्कारों की लिस्ट बनानी है जो मेरे पास हैं, जो मेरी बैटरी को घटाते हैं, और उसके विपरीत हमें वो संस्कार बनाने हैं जो इस बैटरी को बढ़ाते हैं। आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं सभी मिलकर, जो हमारी बैटरी को बहुत फास्ट घटाता है, और वो है हमारी आदत दूसरों के बारे में बातें करने की, दूसरों के बारे में बातें करने की। और जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं ना, तो कई बार वो बातों की क्वालिटी बहुत पॉजिटिव नहीं होती है। पता है उन्होंने क्या किया, पता है वहां क्या हुआ, पता है उसने क्या किया, पता है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं गॉसिप, निंदा, दूसरों की नेगेटिविटी को डिस्कस करना। चाहे वो दूसरे अपने परिवार का सदस्य हो, अड़ोस पड़ोस हो, इधर उधर काम के क्षेत्र पर हमारे साथ हो, जब जब हम किसी भी के लिए एक भी नेगेटिव शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे यहां एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अपनी प्रॉब्लम्स काफी हैं, अपने संस्कार काफी हैं, लेकिन हम औरों के संस्कार को अपने चित्त पर रख लेते हैं। वो संस्कार उनका था, लेकिन उसका वर्णन करके, उसका चिंतन करके हम उनके नेगेटिव संस्कार को भी अपने चित्त पर रख लेते हैं। और अगर सारा दिन में हम देखें, हम कितने लोगों के बारे में ऐसे बातें करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरों के बारे में इस तरह से बात करके हमने उनकी कमजोरी को अपने चित्त पर रखकर अपनी शक्ति को घटाया, और वो शक्ति थी जो मुझे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए चाहिए थी। पिछले हफ्ते हम सब ने शिवरात्रि मनाई, व्रत किया, लेकिन एक दिन का ही व्रत किया। चलिए आज एक और व्रत करते हैं, क्योंकि थोड़े दिन में अब होली आने वाली है। एक दूसरे पर रंग लगाना है, लेकिन दूसरों पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंग लगाने के लिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना होता है। तो आज एक संस्कार पक्का करते हैं। अब आप बताओ, आप में हिम्मत है ये करने की कि आज से हम किसी के भी बारे में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे? कौन रेडी है ये व्रत करने के लिए? सोच के अच्छे से चेक करके, बहुत शक्ति बचेगी, बहुत अमीर हो जाएंगे सडनली हम एक हफ्ते के अंदर। हमारे पास इतनी पावर आ जाएगी, क्योंकि बैटरी डिप्लीट नहीं होने वाली है।
एक छोटा सा अभ्यास है, अटेंशन है और चेकिंग है। एक तो हमें बातें बहुत ज्यादा करनी नहीं पड़ेंगी क्योंकि व्यर्थ हम बोलेंगे नहीं। तो हमने 2 होमवर्क करने हैं। एक, मैंने किसी के बारे में नेगेटिव बोलना नहीं। नेगेटिव मतलब वो सच होगा उनका, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो सच है कि उनके अंदर वो कमजोरी है, लेकिन हम क्यों उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, हम क्यों उसके बारे में बातें कर रहे हैं? क्या हमारे पास अपनी कमजोरियां बहुत नहीं है जो हमें साफ करनी है? इट्स लाइक मेरे घर में इतना कचरा और मैंने पड़ोसियों का भी उठाकर अपने घर पर लेकर आए। ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन करता है? और फिर सिर्फ उठाकर लेकर नहीं आए, पकड़ के भी रख लिया और कहा ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया। तो नहीं भूलेंगे तो नुकसान उनका थोड़ी होगा, जिसने पकड़ के रखा उसी की शक्ति घटेगी, जिसके बारे में पकड़ के रखा उसकी शक्ति को कोई असर नहीं होने वाला है। तो आज पक्का करते हैं और सिर्फ 5-6 दिन के लिए इस पर अटेंशन रखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने किसी के लिए भी नहीं कहना ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये वैसे क्यों करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए। कुछ राय देनी है तो उनको जाके देंगे, लेकिन उनके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। पक्का? कौन रेडी होली तक ये होमवर्क करने के लिए? लाइफ लॉन्ग नहीं, पूरी जीवन नहीं करना, सिर्फ होली तक करना है। अच्छा, अब एक अटेंशन रखनी होगी। जैसे ही बोलना शुरू करेंगे ना, रुक जाना बीच में, याद आ जाएगा मेरा व्रत है। और सबसे अच्छी बात है कि घर जाके आज सबको बता दो मैंने 10 दिन का व्रत रखा है। तो जब हम सबको बता देते हैं ना कि मैंने व्रत रखा है, तो अगर हम खाने भी लगते तो दूसरे हमें याद दिलाते हैं, अरे आपका व्रत है, व्रत है, आप क्यों खा रहे हो? तो वो हमें बचा लेते हैं व्रत तोड़ने से। हमारा घर दूषित हो जाता है दूसरों की कमजोरियों की वाइब्रेशन से, और हमें ही उस दूषित वातावरण में सारा दिन रहना है, और हमारे बच्चे भी उसी में रहकर अपनी शक्ति को घटाते जा रहे हैं। तो एक, हम वर्णन नहीं करेंगे, और दूसरा होमवर्क है, अगर दूसरा बोल रहा होगा तो हम सुनेंगे भी नहीं। हम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि सुनने से भी हमारा मन चित्त मैला होता है, हमारी शक्ति घटती है। रेडी? 2 चीजें करने के लिए, हम बोलेंगे नहीं और दूसरा हम सुनेंगे नहीं। और तीसरा जो हमारी शक्ति को बढ़ाता है, ये तो हमारी शक्ति को बचाता है कि हमने नेगेटिव नहीं बोला, लेकिन तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी शक्ति को बढ़ाती है वो है कि हम वो कमजोरी, वो गलती जो उनके अंदर है, हम उसके प्रति उनको दुआ देंगे। मतलब जो संस्कार हम उनके अंदर चाहते हैं कि हो, हम वो संकल्प क्रिएट करेंगे कि ये ऐसे हैं, मतलब वैसे हैं नहीं, ये ऐसे हैं, मतलब हम उनको दुआ देंगे। रेडी दुआएं देने के लिए सबको? कौन कौन रेडी? सबको दुआएं देनी है। अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है। परमात्मा हमें एक बहुत सिंपल विधि सिखाते हैं। जब हम सबसे पहले राजयोग मेडिटेशन सेंटर पर आते हैं ना, अपनी सारी कमजोरियां लेकर ही हर एक हम आते हैं, तो परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा हो। हम कहते नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं हैं। कहते नहीं, तुम पवित्र आत्मा हो। अब बार बार इसको दोहराओ कि तुम पवित्र आत्मा हो। फिर कहते हैं तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। हम कहते नहीं, हम तो बड़े परेशान हैं। कहते नहीं, बार बार बोलो इस बात को कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये एक बहुत बड़ी साइंस है कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो ध्यान से संकल्प करना है, क्योंकि जो संकल्प हम करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो और वैसे बन जाते हैं। चाहे वो दूसरों के लिए हम कहें, चाहे हम खुद के लिए कहें। लेकिन अगर हम दुआ देते हैं उनको भी और खुद को भी, सपोज आपको किसी को गुस्सा आता है, तो सब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा। वो गुस्सा बढ़ता जाता है क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती जाती है। लेकिन परमात्मा कहते, कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। रोज कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। गुस्से का संस्कार खत्म होता जाएगा,
शांति का संस्कार इमर्ज होता जाएगा और मेरे संकल्पों से सिद्धि होती जाएगी। इतना सहज है अपनी शक्ति को बढ़ाना और इतना ही सहज है अपनी शक्ति को घटाना। दोनों चीजें हमारे पास पावर है। तो अभी हम कुछ संकल्प फाइनल करते हैं। आप रेडी करने के लिए संकल्प? पहला संकल्प सबने मिलकर रिपीट करना है, ठीक है? सबने मिलकर रिपीट करना है और फिर रोज इसको रिपीट करना है। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बोलिए अच्छे से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ओहो, कोई आवाज ही नहीं आ रही आपकी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, यहां पे शक्ति का निर्माण हो रहा है। आपके शरीर को वो शक्ति की ऊर्जा मिल रही है और वो शक्ति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूं, मैं स्थिर हूं। बोल, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, आपने तो प्यार से बोल दिया, सोचा ही नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, सत्युगी दुनिया अर्थात देवी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, मतलब देने वालों की दुनिया। तो शक्तिशाली आत्मा को कभी किसी से कुछ चाहिए नहीं होता। शक्तिशाली आत्मा सबको देने वाली आत्मा होती है। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। बोलिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। पांचवा संकल्प, आजकल बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी शरीर और मन में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो उसके लिए रोज एक संकल्प करें, मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। बोलिए, मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और अगर शरीर में कोई रोग है, उसके लिए भी संकल्प कीजिए। रोग का संकल्प नहीं कीजिए, उसके बजाय जो सेहत का संकल्प है वो कीजिए। और एक और संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूं, सब मुझे स्वीकार करते हैं और मेरा हर रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका हुआ है। मेरा परिवार एकजुट है। रोज ये संकल्प करें, बजाय के इससे मेरी नहीं बनती, उससे नहीं मेरी बनती, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कैसे रहेंगे, इससे मेरे नहीं एडजस्ट होता। ये सब संकल्प हमारे रिश्तों को कमजोर करते जाते हैं। चलो इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, मैं सबको स्वीकार करती हूं, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा हर रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका है, मेरा परिवार एकजुट है, मेरा घर स्वर्ग है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। आखिरी संकल्प फिर से दोहराएंगे, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अभी हमने 10 संकल्प बनाए, ठीक है? संकल्पों से सिद्धि होती है। अब वापस वो वाली प्रॉब्लम लेकर आइए जो यहां रखी थी। अब वो जो प्रॉब्लम है, आप उसके लिए संकल्प बनाइए खुद, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है। तो उस प्रॉब्लम के लिए आप संकल्प बनाइए अभी, और आज से आप उस संकल्प को बार बार यूज करेंगे उस प्रॉब्लम के लिए। मतलब प्रॉब्लम का संकल्प नहीं, उसमें जो समाधान है आपको कहना है ये है। जैसे शरीर अगर बीमार है, हम कहेंगे शरीर निरोगी है। रिश्ता अगर हिला हुआ है तो हम कहेंगे ये वाला मेरा रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत है। काम कारोबार में अगर प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे सब बढ़िया चल रहा है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। धन की अगर घर में कमी है तो हम कहेंगे मेरे पास भरपूर धन है, जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है।
जो सोचेंगे वो होता जाएगा। ये साइंस है, ये संकल्प के शक्ति की साइंस है। संकल्प से सिद्धि होती है। तो रखिए अपना हाथ यहाँ पे 50 और अपना संकल्प बनाइए। अभी बनाना है और सबको आ जाएगा। ये बहुत आसान होता है। आप अपनी परिस्थिति को दुआ दे रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति का समाधान का संकल्प कर रहे हैं। और ये नहीं कहना कि ये होना चाहिए, कहना ये हुआ ही पड़ा है। जब आपने वो वाली बात सुनी कि बच्चे ने सिर्फ संकल्प किया और संकल्प वहां तक पहुंच गया और पिता ने भी वो ही कर दिया और आप सबने ताली बजाई, इस बात पर सिर्फ ताली नहीं बजानी, इस बात को पक्का कर लेना है कि संकल्प करके हम किसी भी बात को सामने सिद्ध कर सकते हैं। उस बच्चे ने प्रॉब्लम का संकल्प किया और प्रॉब्लम सिद्ध कर दी। हम समाधान का संकल्प करेंगे और समाधान को सिद्ध कर देंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप आत्मा। जो चाहे वो सिद्ध कर सकते हैं। और ज्ञान, परमात्मा की ज्ञान की समझ और योग की शक्ति आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना देती है कि हम जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। वो सिद्ध हो जाएगा। आप जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपके संकल्पों में शक्ति आ चुकी है। क्यों शक्ति आ गई? क्योंकि आपका हर संकल्प एक दुआ है। आपका हर संकल्प दूसरों को सुख देने वाला है। आपका हर संकल्प दूसरों के भी विघ्नों को खत्म करने वाला है। और जो ऐसी आत्मा होती है वो भरपूर दुआएं कमाती है। धन तो दुनिया में सब कमाते हैं, लेकिन आज से ये लक्ष्य रखें कि हमारी हर सोच, बोल और व्यवहार ऐसा हो कि हम सारा दिन दुआएं 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 कमाएं। क्योंकि ये जो अचानक की चीजें आजकल आ रही हैं, इसमें सिर्फ दुआओं का स्टॉक ही काम करेगा। धन हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन दुआएं असंभव को भी संभव करती हैं। कौन मानता है कि दुआएं असंभव को संभव करती हैं? मानते हैं ना। तो जब मानते हैं तो फिर इकट्ठी करके रखनी पड़ेगी ना। वो शक्ति को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपनी हर सोच, बोल और कर्म से दुआएं कमाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला हमारे से कैसे व्यवहार कर रहा है, सामने वाला हमारे बारे में क्या बोल रहा है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मैंने उसके बारे में वो सोचना है जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनूं और मेरा प्रभाव उस पर पड़े और उस आत्मा की भी शक्ति बढ़ जाए, उसके भी विघ्न फिनिश हो जाए और वो आत्मा भी दुख खत्म करके सुख को अनुभव करे। ये है दुख हरता, सुख करता, विश्व कल्याणकारी आत्मा। और ऐसी आत्मा ही सतयुग बना सकती है। तो हम रेडी सतयुग बनाने के लिए? रेडी है ना सतयुग बनाने के लिए? और एक चीज का आज जरूर ध्यान रखिएगा, आज से आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और प्रतिज्ञा करते हैं। वैसे तो आप में से सब लोग सात्विक भोजन ही खाते होंगे, लेकिन जो नहीं खाते हैं वो आज प्रतिज्ञा करें कि हम किसी की मृत्यु का भोजन नहीं खाएंगे। कोई खाना जिसमें किसी की मृत्यु है, किसी की हिंसा है, किसी का दर्द है, गुस्सा है, नफरत है, हम वो भोजन नहीं स्वीकार कर सकते। ये हमारा सही कर्म नहीं और ये हमारे लिए शक्ति नहीं, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो करें प्रतिज्ञा, हमेशा प्रसाद खाएंगे, हमेशा दुआओं से भरा हुआ भोजन खाएंगे, किसी के दर्द का भोजन कभी नहीं खाएंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए सिर्फ रोज सुबह अपने लिए आधा घंटा निकालना है। आधा घंटा सवेरे उठते ही, अमृत वेले के समय सवेरे उठते ही परमात्मा की याद में बैठ जाना। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन एक होता है याद करना और एक होता है उसके साथ कनेक्शन जोड़ना। जैसे एक बैटरी का पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ता है, जिस पावर हाउस की फिर शक्ति उस बैटरी को चार्ज करती है। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है कभी सेंटर पर आकर? हाथ उठाइएगा जो कभी सेंटर पर नहीं आए हैं और मेडिटेशन नहीं सीखा है। समय आया है इस विधि को सीख लेते हैं, क्योंकि शक्ति कमानी है ना घर के लिए।
तो इस विधि को सीख लेते हैं कि कैसे उस सर्वशक्तिवान के साथ मैं आत्मा रूपी बैटरी का कनेक्शन जोड़ूं। सिर्फ याद नहीं करूं, सिर्फ महिमा नहीं करूं, सिर्फ शुक्रिया नहीं करूं, लेकिन उसके साथ कनेक्शन जोड़ूं ताकि जो उसकी शक्ति है वो मुझ आत्मा के अंदर भर जाए। बहुत सारे ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर हैं, तो जो भी सेवा केंद्र आपके नजदीक है, हर सेंटर पर राजयोग मेडिटेशन प्रोग्राम चलेगा, जो 1 घंटे का समय होगा। सिर्फ 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालकर इस राजयोग मेडिटेशन की विधि को जरूर सीखेंगे। अगर आज से भी आपने मेडिटेशन करके अपनी शक्ति को बढ़ाना नहीं शुरू किया, तो आप देखेंगे 1 साल के अंदर वातावरण में इतनी पोल्यूशन बढ़ती जाएगी भावनाओं की कि हम न चाहते भी हमारी शक्ति थोड़ी थोड़ी घटनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है